जय हिंद दोस्तों, वेलकम है हमारा यूट्यूब चैनल रूना एडू हब में। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि क्लास 11 का फिजिक्स चैप्टर 1 चल रहा है। उसमें एग्जांपल्स कुछ देख रहे हैं वर्कआउट से रिलेटेड। यूनिट ऑफ डायमेंशन के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पिछला वीडियो में। तो आज जो क्वेश्चन लेकर आए हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन में गलती करते हैं। तो आप लोग भी यहाँ पे गलती कर सकते हैं कि क्वेश्चन If velocity, time and force were chosen as basic quantities, इसका मतलब हो गया कि यदि वेलोसिटी दैट मीन्स v, टाइम t एंड फोर्स वेर चूजन एज बेसिक क्वांटिटी, मतलब इसको चूज किया गया है वेलोसिटी, टाइम और फोर्स को एज ए बेसिक क्वांटिटीज दैट मीन्स इसको ब्रेक नहीं कर सकते हैं। बेसिक क्वांटिटीज हम लोग पढ़े हैं, मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज भी जिसको बोलते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी बताया गया है कितने टाइप का होता है, 7 टाइप का होता है। मास, लेंथ, टाइम, इस टाइप के एक टेबल बनवाया गया है फर्स्ट वीडियो में, आप देख सकते हैं वहाँ से। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज या बेसिक क्वांटिटी वे क्वांटिटीज होते हैं जिसको हम उसके ब्रेक नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पे वेलोसिटी दिया गया है तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। यहाँ पे क्या है, टूट रहा है, ब्रेक हो रहा है, लेकिन इसको हम ब्रेक नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि वेलोसिटी, टाइम एंड फोर्स वेयर चूजन एज बेसिक क्वांटिटीज, मतलब बेसिक क्वांटिटीज के तौर पे एक को चूज किया गया है। तो फाइंड द डायमेंशंस ऑफ मास, मतलब डायमेंशन किसका फाइंड करना है, मास का। द डायमेंशन ऑफ मास फाइंड करना है, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी और टाइम और फोर्स को बेसिक क्वांटिटीज के रूप में लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, निकालेंगे डायमेंशनली फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। आप यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं, सर ये इक्वेशन क्यों लिए और दूसरा इक्वेशन क्यों नहीं लिए। प्रेशर इक्वल टू भी फोर्स बाई एरिया होता है, या वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम होता है। वो सब इक्वेशन ना लेकर के इस इक्वेशन को क्यों लिए, इसलिए लिए क्योंकि हमें जो टर्म दिया गया है वो मास दिया है, वेलोसिटी दिया है, टाइम दिया है और फोर्स दिया है। ये चारों टर्म से रिलेटेड यही इक्वेशन है जिससे हमें फाइंड होगा। कैसे, आप देख सकते हैं कि फोर्स तो हमें मिल गया, मास में मिल गया, एक्सीलरेशन है यहाँ पे, लेकिन अभी तक वेलोसिटी और टाइम हमें नहीं मिलेगा। तो मास इंटू एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी लिखेंगे आप लोग, तो वेलोसिटी बाय टाइम। तो आप देख सकते हैं यहाँ से जो हमें फाइंड करना है वो हमें चारों टर्म मिल गया है, फोर्स, मास, वेलोसिटी, टाइम। और क्वेश्चन में दिया गया है वेलोसिटी, टाइम एंड फोर्स, और फाइंड किस करना है, मास का। तो ये हमारा चारों टर्म हो गया। अब यहाँ से मास इक्वल टू निकालेंगे, तो देख सकते हैं आप ऊपर में ये मास इंटू वेलोसिटी है और ये नीचे में टाइम है और यहाँ पे फोर्स है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद मास इक्वल टू लिखेंगे फोर्स इंटू टाइम हो जाएगा यहाँ, और ये मास के साथ मल्टीप्लाई में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। फोर्स का जो डायमेंशन होगा यहाँ पे वो नहीं लिखेंगे जो हमें फाइंड होता है, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सप्रेशन करके ये निकालते हैं ना, जो MLT के पावर माइनस 2 निकलता है। यहाँ पे वो डायमेंशन की बात नहीं कर रहा है, ये ब्रेक करने के लिए नहीं बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है डायरेक्ट कि बेसिक क्वांटिटी लेना है, बेसिक क्वांटिटी दैट मीन्स उसको ब्रेक नहीं करना है। तो फोर्स का डायमेंशन हो जाएगा F और टाइम का डायमेंशन हो जाएगा T और वेलोसिटी का हो जाएगा V, लेकिन ये नीचे में है तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस में पावर 1। ये हमारा मास का डायमेंशन निकल कर आ गया। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा।
लेकिन जो क्वेश्चन बोला गया है उसकी अकॉर्डिंग करना है। अब आपके लिए जो होमवर्क दिया जा रहा है वो फाइंड करेंगे। आप बताइए 1 जूल इज इक्वल टू कितना वैल्यू होता है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितना वैल्यू होता है। और एक इक्वेशन लिखाया गया था आपको 19 इंटू 10⁻10 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर इक्वल टू कितना वैल्यू होता है। तो 1 जूल इक्वल टू अर्ग में बताइए कितना होगा, 10 के पावर 7 अर्ग होता है। और 1 न्यूटन इक्वल टू 10 के पावर 5 डाइन होता है। और 19 गुना 10 के पावर 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो 19 इंटू 10⁻11 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर ये वैल्यू पता नहीं है कि कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, तो अभी पीछे वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो वहाँ से वीडियो देखकर आप समझ सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्लास ऑफ 11 के व्यू से। ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने से ये होता है कि भूलते नहीं हैं। आप सोचेंगे सिर्फ वीडियो देखने से हम लोग सीख जाएंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको प्रैक्टिस करना ही होगा। अगर इस तरह से वीडियो अगर चाहते हैं और अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, ताकि वो लोग भी कुछ सीख जाएं। और वीडियो बने रहने के लिए अभी तक धन्यवाद।